गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो ना, मुझे ईमेल कर दिया करें। आपकी ईमेल्स देखकर मुझे पता चलता है कि आपकी हर दिक्कत का सलूशन मुझे देना है, इसलिए लगातार भेजते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं अपने शो में एक ही कॉल ले पाती हूँ, आप ही की ईमेल्स के हिसाब से हमारा प्रोग्राम डिजाइन होता है, तो मुझे पता होता है कि आपको अब किस चीज की जरूरत है, इसलिए भेजते रहा करें। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन इश्यूज पर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बने समझदार, तो बचपन से ही कीजिए खास परवरिश। बच्चे को समझदार बनाने वाली खास पेरेंटिंग टिप्स। गर्मी के दिनों में क्या पहने तो कंफर्टेबल भी लगे और फैशनेबल भी। फैशन डिजाइनर बताएंगी आपको आज का लेटेस्ट फैशन ट्रेंड। लंबा, बड़ा या छोटा कान, हर कान इंसान की शख्सियत का आईना होता है। इस खास टेक्निक को पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, तो जापानी कैसे रहते हैं हमेशा खुश, ये खास तरीका आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा समझदार बने, तो बचपन से ही आपको कुछ न कुछ खास उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। अगर आपके बच्चे का ख्याल आप मेरे मुताबिक बताई चीजों पर रखेंगे, तो यकीन मानिए आपका बच्चा बेहद समझदार होगा। कौन से हैं वो तरीके आपको आगे बताऊंगी। अभी जानिए पहला महा उपाय। पहला महा उपाय, अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो क्या करें। अगर तनाव रहता है या फिर फैमिली में झगड़ा रहता है, बहुत कलह कलेश रहता है, तो शांति के लिए पीपल के 7 पत्तों को मंदिर में रखें। मुरझाने के बाद इन लीव्स को हटाकर दूसरे नए पत्ते ले आएं और पुराने लीव्स को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल आएं। ये उपाय करने से हस्बैंड वाइफ के बीच प्रेम बढ़ता है। अगर जिंदगी में खुशी मिल जाए तो ज्यादातर दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जापानी लोग रहते हैं खुश। आप भी उनकी तरह खुश रह सकते हैं। क्या करते हैं वो लोग जो हम नहीं करते और दुखी रहते हैं, ये बात आगे करने वाली हूँ। अभी जानिए बच्चे को समझदार बनाने का तरीका। इन 7 अच्छी आदतों से आपका बच्चा बनेगा समझदार। टच आपके और आपके बच्चे के बीच एक बहुत पतली रेखा है, जिसे आप अगर कम करते हैं तो आपका ही नुकसान है। जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स को फॉलो करनी है। तो टच एक आपके और आपके बच्चे के बीच में बहुत पतली रेखा है, इसको मिस नहीं करना है। जब भी आप अकेली हो तो अपने पेट की मालिश करें। इससे क्या होगा, इससे आप अपने बच्चे के और अपने नजदीक और ज्यादा एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। और एक बात, संगीत सुने। संगीत सुनने से तनाव दूर होता है और आप रिलैक्स फील करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जरूरी है कि आप तनाव मुक्त रहें, इससे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। अपने आसपास पॉजिटिविटी रखें। क्या आपको पता है कि आप जो भी कुछ महसूस करती हैं, वो सब कुछ आपका बच्चा भी सीख लेता है। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करें। एक और बात, धूप में बैठें रोज 20 मिनट टहलें, इससे आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। विटामिन डी आपके बच्चे की हड्डियों के लिए अच्छा होता है और बच्चे का विकास भी अच्छे से होता है। सोने से पहले पढ़ें। इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह के समय पढ़ना अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप रात में पढ़ती हैं तो ये आपके बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगी और बच्चे का भी दिमागी विकास अच्छे से होगा। यही नहीं, पढ़ने से आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जिससे आप फील गुड फैक्टर में आती हैं। आपको अच्छा और अच्छे से रेगुलर न्यूट्रिशियस फूड लेना है। यही नहीं, पढ़ने से आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जिससे आप फील गुड फैक्टर में आती हैं। आपको अच्छा और अच्छे से रेगुलर न्यूट्रिशियस फूड लेना है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना खाना पीना ठीक से रखें, जिससे बच्चे को अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन, विटामिन्स मिले, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी मैल न्यूट्रिशन नहीं हो। प्रेगनेंसी के दौरान जिम भी जरूर जाएं। आप जिम नहीं भी जा सकते तो आप एक्टिव रहें, वॉकिंग करें, हल्का फुल्का योगा करें, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह से, क्योंकि हल्की एक्सरसाइज आपको नेचुरल फ्लो में रखेगा, नहीं तो आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं।
तो इसलिए सेहत के लिए बहुत ज्यादा आराम के साथ साथ हल्का सा अपने आप को एक्टिव रखना है। आप चेहरे पर ध्यान देते हैं लेकिन कान पर ध्यान नहीं देते, ऐसा क्यों? अरे कान भी तो किसी की पर्सनालिटी का कोई राज खोल सकता है। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो जरा सोच के देखिए, आपके घर में 10 लोग रहते हैं, एक का कान बड़ा, एक का कान छोटा, एक का कान ऊपर जाता है, एक का कान नीचे से शुरू होता है, एक के कान पे बाल है, एक के कान पे बाल नहीं है। ये सारी बातें अलग अलग क्यों? ये खास ट्रिक आपको सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको खुश करने का जापानी उपाय बताती हूँ। कैसे आपको रहना है खुश, ये खास जानकारी आपको दूंगी। कैसे इतने खुश और हेल्दी रहते हैं जापानीज लोग दूसरों के मुकाबले 25% कम कैलोरी खाते हैं। एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि कम कैलोरी खाने से लिवर हेल्दी रहता है, उनका खाना हेल्दी होता है। देखिए वो अपने खाने में क्या क्या शामिल करते हैं जो आप भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जापानीज लोगों की डाइट में मछली जरूर होती है, वो हमारी तरह चाय जरूर पीते हैं, लेकिन ये मीठी दूध वाली चाय की बजाय ग्रीन टी पीना बेहतर समझते हैं। ग्रीन टी से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। जो लोग दिन में 5 कप ग्रीन टी पीते हैं उनकी जो डेथ है वो 25% तक डिले हो जाती है। इसके अलावा वो ज्यादातर पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। ईस्ट देशों के मुकाबले जापानी 6 गुना ज्यादा चावल खाते हैं। जापानी चावल तो ज्यादा खाते ही हैं, लेकिन उनके एक वक्त के खाने में 4 सब्जियां होती हैं। जापान के ओकिनावा शहर की बात अगर करें तो वहाँ के लोग इकिगाई नाम की धारणा का पालन करते हैं, जो ये कहती है कि जिंदगी हो तो ऐसी जिसका कोई अर्थ हो और जो जीने लायक हो। ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, चाहे कोई इंसान हो, जानवर हो या पौधा हो। इसका कारण ये माना जाता है कि ये दूसरों के बारे में सोचने से अपने परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं जाता, जो बिल्कुल ठीक बात है। जापानीज लोग गाना गाने में बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि इससे सेहत भी अच्छी बनी रहती है। 20,000 पुरुष के किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि दोस्तों के साथ गाना गाने से, बातचीत करने से हमारा दिल हेल्दी रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाना गाते समय गहरी सांस लेनी पड़ती है। साथ ही गाना सुनकर जब लोग तालियां बजाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तनाव कम होता है। जापानी मोए में भी बहुत विश्वास रखते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे दोस्त ही मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत देते हैं। ये लोग जो हैं, इनका ये मानना है कि बड़े बूढ़ों की, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करें। उनका प्यार मिलने से लंबी जिंदगी मिलती है। जापानियों को अच्छे से पता है कि बीती बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं होता, मन ही दुखता है। इसलिए ये लोग आज में खुशी जीना बेहतर समझते हैं और छोटी छोटी खुशियों का मजा लेते हैं। ये आसानी से दूसरे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। जापानी जानते हैं कि हेल्थ ही जीवन है। फिट शरीर बनाए रखने के लिए ये पैदल भी चलते हैं और साथ साथ बागबानी करते हैं। ओकिनावा शहर के लोगों के घरों में तो टेबल कुर्सियां भी बहुत कम होती हैं। वो जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। दिन में कम से कम 12 से 13 बार उठने बैठने से इनका शरीर फिट बना रहता है। घर के दरवाजे में छिपी है आपकी किस्मत की चाबी। ये बात आगे करेंगे। साथ ही कान देखकर किसी के भी लक का पता लगा सकते हैं। इससे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। मेष राशि के लोग एरियंस, किसी दोस्त से बात करें, मन हल्का होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:35 to 6:55 PM। लकी परसेंटेज 62%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरेंस, सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियां देखें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 2:45 PM। लकी परसेंटेज 66%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, खाने के बाद नींबू पानी जरूर पिएं, केतु स्ट्रॉन्ग होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:13 to 3:45 PM। लकी परसेंटेज 50%। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, चावल नहीं खाने हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 7:07 to 9:35 AM। लकी परसेंटेज 45%। क्या आपके घर का दरवाजा एक तल्ले का है? किस तरफ खुलता है? कैसा दिखता है?
कुछ खास किया है कि नहीं किया? बहुत सारे राज खोलता है आपके घर का दरवाजा, इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे करनी है एक जरूरी बात। कौन सी है वो जरूरी बात? चलिए देखिए। जिनके कान लंबे होते हैं, यानी कि कान की लेंथ जो है वो लंबी होती है, ऐसे लोग बातचीत में काफी अच्छे होते हैं और धनवान भी होते हैं। कहा जाता है कि जिसके कान कनपट्टी से जुड़े हों, साथ में लगे हों, ऐसे लोग अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से धन प्राप्त करते हैं। कनपट्टी से कान लगे हों। जिसके कान पर बाल होते हैं, आप देखेंगे जिन लोगों के कान पर बाल होते हैं, ऐसे लोग काफी चालाक और सेल्फिश होते हैं। धन बचाने में किसी की भी परवाह नहीं करते। कहा जाता है कि जिसके छोटे कान होते हैं, जिनके कान छोटे होते हैं, ऐसे लोग हमेशा डाउट और डर की भावना में जीवन बिताते हैं। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्या पहने क्या ना पहने, क्योंकि जो पहनने में कंफर्टेबल होता है वो फैशन में नहीं होता, और जो फैशन में होता है वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता। इस कंफ्यूजन से आज आपको हमारे गेस्ट दूर करेंगे। आगे फैशन डिजाइनर से मिलवाने वाली हूँ, वो आपको ये बात बताएंगे कि इस गर्मी में क्या पहने। लेकिन इससे पहले दरवाजे की बात। दरवाजे हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। क्या आप जानते हैं दरवाजे आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। एक पल्ले वाला दरवाजा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि ऐसा दरवाजा जो एक ही तरफ खुलता है और एक ही प्लाईवुड की शीट से या लकड़ी से बना होता है। आजकल फ्लैट्स में इसी तरीके के दरवाजे बनते हैं। इस तरह के दरवाजों से नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये हवा और प्रकाश को अच्छे से अंदर नहीं आने देते हैं। ऐसा ना हो दरवाजा। मेन दरवाजा खोलते ही जब सीढ़ियां हो सामने, तो ऐसा दरवाजा अच्छा नहीं होता। ये वास्तु दोष माना जाता है। वास्तु के हिसाब से सीढ़ियों के सामने दरवाजा हो और वो सीढ़ियां नीचे उतर रही हो तो ग्रोथ कम होती है। उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर अगर दरवाजा है तो घर में फालतू सामान, जूते वूते गेट पर नहीं रखने चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं जो लोग सामान, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। इससे स्ट्रेस्ड एनर्जी घर में आ जाती है और वास्तु के हिसाब से ये काफी आपके घर में अनएक्सपेक्टेड दिक्कतें लेकर आ सकता है। तो सीढ़ियों के नीचे फालतू का सामान बिल्कुल नहीं रखें। जिस घर में टूटा हुआ दरवाजा होता है, ज्यादातर ऐसे घरों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, इसलिए इस चीज को आपको इमीडिएटली बदलवा देना चाहिए। और ऐसे दरवाजे जहाँ पे खोलते बंद करते हुए आवाज आते हैं, ऐसे घर में हमेशा कला कलेश रहते हैं। तो दरवाजे में ऑयल डालिए, जो उसकी जगह है, जो उसकी पॉइंट है जुड़ने वाला, वहां पे ऑयल डालिए, जिससे दरवाजे खुलने बंद होने में आवाज ना आए। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज का दूसरा महा उपाय। घर को बार बार अगर नजर लगती है तो अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर चांदी का स्वास्तिक लगाएं। ये बुरी नेगेटिविटी से आपके घर को बचाता है। एक फैशन डिजाइनर आपकी हर समस्या का हल करने वाली है। गर्मियों में लेटेस्ट फैशन बताने वाली है। पहले जानिए आगे की राशियों का हाल। सिंह राशि के लोग, लियोज, दिल अगर उदास हो तो पुराने गाने सुनिए और कुछ मीठा खा के दिन की शुरुआत कीजिए। लकी टाइम नाइट 8 PM to 9:20 PM। लकी परसेंटेज 50%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, गाय को बताशे या गुड़ खिलाएं, उनकी कृपा मिलना जरूरी है। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 to 2:10 PM। लकी परसेंटेज 49%। तुला राशि के लोग, बाल नहीं कटवाएं, उल्टा हो सके तो सेंटर ऑफ द हेड में थोड़ा सा ऑयल लगाएं, चाहे 2 ड्रॉप्स लगाएं। आप दिन भर रिलैक्स फील करेंगे। लकी टाइम क्या है ये जानिए। मॉर्निंग 9:25 to 10:20 AM। लकी परसेंटेज 67%। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लोग, फीमेल्स मीठा बनाएं और मीठा खाएं और मेल्स मीठा जरूर खाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:32 to 4:05 PM। लकी परसेंटेज 77%। फटी एड़ियों को ठीक करने वाली ब्यूटी टिप आपको आगे दूंगी। अभी जर्कन ब्रांड की फैशन डिजाइनर निधि गुप्ता से बात करते हैं। निधि बताएंगी इस गर्मी में क्या फैशन आपको पहनने चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल भी हों। सुनते हैं खास टिप्स।
आजकल के फैशन के अकॉर्डिंग तो जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है वो गर्मियों में धोती सलवार, प्लाजो विद लॉन्ग कुर्ती, क्यूलॉट्स विद शॉर्ट शर्ट, क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट, लॉन्ग कुर्ती विद स्कर्ट्स, यही सब ट्रेंड में है। वो डिपेंड करता है कि वो गर्ल्स वेयर कर रही हैं या मतलब महिलाएं वेयर कर रही हैं बेसिकली, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको अलग अलग कर देते हैं। सपोज कि अगर स्कूल्स में लड़कियां जा रही हैं तो इस टाइप के जो कॉटन प्रिंट्स होते हैं, इसी कॉटन प्रिंट्स की वो स्कर्ट वेयर कर लेती हैं और इनके ऊपर वो क्रॉप टॉप डाल लेती हैं। और अगर यही महिलाएं वेयर करती हैं तो महिलाएं इन स्कर्ट्स के ऊपर लॉन्ग शर्ट वेयर कर लेती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी एज ग्रुप में किसी को क्या वेयर करना है। फैब्रिक जो बेसिकली चलते हैं वो कॉटन प्रिंट्स चलते हैं, इस टाइप के सम क्रोशियाज है जो हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा फैब्रिक्स आ गए हैं, लिनन है, चंदेरी है और रेयॉन प्रिंट्स हैं, कॉटन प्रिंट्स हैं। तो यही सारे प्रिंट्स हैं जो समर्स में यूज होते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके बच्चों की मेमोरी बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पेशल ब्यूटी टिप्स। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए आप क्या करें? नंगे पैर घर के बाहर घूमने से भी एड़ियां फटने लगती हैं। होता यह है कि नंगे पैर घूमने से एक प्रकार की फंगस पैर के संपर्क में आ जाती है। ये फंगस धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पैर की एड़ियों में फैलकर स्किन को फाड़ देती है। कीचड़ और पानी से ज्यादा देर तक जो लोग पैर रखते हैं उनके पैर भी फटने लगते हैं। प्लास्टिक के जूते चप्पल पहनने से भी एड़ियां फटती हैं। रात में सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह साफ करें। इसके लिए आप एक टब में वार्म वाटर में लेकर उसमें अपने पैर डिप कर सकते हैं, जिसमें आप एसेंशियल ऑयल या ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। पैरों को 20-25 मिनट तक डुबोएं। इसके बाद आपकी स्किन अपने आप सॉफ्ट होने लगेगी। फ्यूमिक स्टोन से इसके बाद अपने पैरों को रगड़ना ना भूलें। इससे सारी डेड स्किन निकल जाएगी। आप एक काम और कर सकते हैं, केले के पल्प को फटी एड़ियों पर रगड़कर 15 मिनट बाद एड़ियों को साफ करें। हल्के गर्म पानी में सिरका डालकर उस पानी में पैर को डुबो कर रखें। ऐसा करने से भी पैर मुलायम और शाइनी हो जाते हैं। अपने पैरों को वार्म वाटर से धोकर उनकी डेड स्किन को हटाएं और क्रीम या तेल लगाकर मालिश करें। पैरों की स्किन सॉफ्ट रहेगी। गेंदे के पत्ते के जूस को वैसलीन में मिलाकर फटी हुई एड़ियों पर लगाते हैं, एड़ियां ठीक हो जाती हैं। पैरों को गर्म पानी से धोकर उनमें आरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल लगाने से फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। जब एड़ियों से खून निकल रहा हो तो उनको रात में गर्म पानी से अच्छे से धोकर उनमें आप गुनगुना मोम, सॉफ्ट वैक्स लगाते हैं तो खून निकलना बंद हो जाता है और फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। विटामिन ए से भरपूर चीजें खाएं, जैसे दूध, गाजर, इन सब को लेने से भी आपकी एड़ियां ठीक रहेंगी। इससे पहले आगे बढ़े, आखिर की 4 राशियों की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लोग लोहे की चीजों को यूज ना करें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:42 to 4:57 PM। लकी परसेंटेज 70%। मकर राशि के लोग यानी कि कैप्रिकॉर्न, कोई भी पीला फ्रूट जरूर खाएं, दिन अच्छा रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 to 12:35 PM। लकी परसेंटेज 55%। कुंभ राशि के लोग यानी कि एक्वेरियंस, सिर पर चाहे 2 ड्रॉप नारियल का तेल जरूर लगाएं। लकी टाइम इवनिंग 4:23 to 5:55 PM। लकी परसेंटेज 69%। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, गुलाब जल से चेहरा साफ करें। लकी टाइम मॉर्निंग 9:43 to 11:07 AM। लकी परसेंटेज 75%। अब शो के आखिर में जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। स्टूडेंट्स की याददाश्त अगर तेज ना हो तो सैटरडे से सैटरडे तक हर रात 12 बजे बच्चे के 4 बाल काटकर इन्हें दरवाजे की चौखट पर जलाकर पैर से मसल देने से बच्चों की मेमोरी पर जो नेगेटिविटी का असर है वो खत्म हो जाता है। आज मैंने आपके साथ ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें की, मुझे बहुत मजा आया। कल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बातचीत कर कर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो कल मिलते हैं सरप्राइजेस के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।